नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जीएस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रीजनिंग के साथ साथ इस चैनल पर जीएस भी पढ़ाई जाएगी आपको। तो जीएस में आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी वनडे एग्जाम में आता है। पॉलिटिकल साइंस के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इसके बनाने की प्रोसेस क्या थी और इसमें क्या लिखे गए, यही हमारे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं और यही हमें परीक्षाओं में फेस भी करने होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचिंग से के अलावा लर्निंग पे ध्यान दे रही है। तो हम लोग इसको लर्निंग मेथड से ही इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं भारतीय संविधान के विषय में। दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक लंबे प्रयास के बाद ये बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान बनने की जो प्रोसेस है इसको हम लोग समझते हैं। हमारा ये जो संविधान है ये अचानक हमें नहीं मिल गया था, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ा था। तो जो हम लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था वो किसने किया, कब किया और क्या प्रयास किया, ये स्टार्टिंग का विषय है। किसने किया, कब किया और क्या किया, ये तीन क्वेश्चन है। तीनों के विषय में हम लोग बात करेंगे। संविधान बनाने के लिए जो प्रोसेस हुआ, जो प्रक्रिया चली, उसमें ये तीन क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। कुछ वर्ष हम लिख रहे हैं जो एक इवेंट है हमारे संविधान बनाने के लिए। हमारे संविधान बनाने के जो प्रयास है वो उसके इवेंट है, वो घटनाएं हैं। किसने किया, हमने तीन चीजें बोली हैं। किसने किया, कब किया और क्या किया, ये संविधान बनाने की प्रोसेस में आता है। तो कुछ वर्ष हम लिख रहे हैं और उस वर्ष के सामने हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर कौन सी घटना हुई हमारे संविधान बनाने के लिए। तो पहला वर्ष है दोस्तों, फर्स्ट है 1895। सेकेंड जो है, दूसरा जो वर्ष है वो 1916। तीसरा जो वर्ष है 1922। चौथा जो वर्ष है दोस्तों, इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इस समय कौन सी घटना घटी थी। इसे आपको फैसिलिटीज ये होगी कि ये आप वर्ष भी समझ जाएंगे और इसमें इवेंट क्या हुआ और ये इवेंट किससे संबंधित है। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चौथा जो इवेंट है वो है आपका 1928 और पांचवा जो इवेंट है वो है आपका 1934। अभी इतने हम लोग समझते हैं, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो दोस्तों जानते हैं 1895। 1895 जो ये वर्ष है, इस समय कौन सा इवेंट हुआ था, संविधान बनाने के लिए कौन सी घटना हुई थी, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1895 1895 में क्या हुआ, स्वराज्य विधेयक आया। स्वराज्य विधेयक, या इसको हम लोग स्वराज बिल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्वराज विधेयक आया। स्वराज विधेयक किसने लाया, स्वराज विधेयक लेकर आए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये स्वराज बिल लेकर आए थे। स्वराज बिल में उन्होंने क्या मांग की थी, स्वराज बिल में उन्होंने मांग की थी कि हमारे देश का संविधान बनना चाहिए। संविधान की जो बनाने की जो प्रोसेस है उसकी एक शुरुआत इन्होंने की स्वराज बिल के माध्यम से। 1895 में बाल गंगाधर ने एक पहला प्रयास किया था स्वराज बिल के माध्यम से अपने देश का संविधान बनाने के लिए। ये फर्स्ट प्रयास था। ये जितने भी प्रयास हैं, जितने भी इवेंट हैं, ये सारे इवेंट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा। स्वराज बिल कब आया था, तो आप क्या बताएंगे 1895 में। किसने लाया था, तो बाल गंगाधर
तिलक ने। ठीक है, अब दूसरे इवेंट की बात करते हैं दोस्तों। 1916 1916 1916 ये कौन सी प्रमुख घटना थी हमारे भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में? तो 1916 में दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वह है आपका होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ये इसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक आपकी श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरे बाल गंगाधर तिलक। दोनों लोगों ने भारतीय संविधान के बनाने की प्रोसेस में, एक प्रयास में, भारत में होम रूल आंदोलन। होम रूल का मतलब ये होता है घरेलू शासन, मीन्स अपने देश में अपने लोगों का शासन हो। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया, जिस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। होम रूल आंदोलन कई बार परीक्षाओं का क्वेश्चन भी हुआ है कि कब आया था, तो 1916 में आया था। तो दोस्तों ये दो प्रयास स्टार्टिंग के हैं, 1895 और 1916। तीसरा प्रयास दोस्तों 1922 में। 1922 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1922 में एक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संविधान बनाने की मांग की थी। 1922 में तीसरा इवेंट हुआ क्या? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सम्मेलन में, एक सभा में बोलते हुए उन्होंने भी एक प्रयास किया। क्या प्रयास किया? उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसका कथन है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी 1922 में इन्होंने प्रयास किया था। यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, ये इवेंट जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। हमने आपको पूरी डिटेल बता दी। महात्मा गांधी ने क्या मांग किया था? महात्मा गांधी ने मांग किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये तीसरा जो वर्ष है 1922, महात्मा गांधी का ये प्रयास है हमारे भारतीय संविधान बनाने का। चौथा प्रयास दोस्तों 1928 में हुआ। ये भी कई बार परीक्षाओं के रूप में पूछा गया है। 1928 में आप जानते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू को एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और उनसे ये कहा गया कि आप संविधान बनाने की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसको आप तैयार करें। तो 1928 में क्या है, एक रिपोर्ट आई जिससे कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट। पूछा गया है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। कौन लेकर आया? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये, तो नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आए? पंडित मोतीलाल नेहरू। 1928 में कौन सी घटना घटी संविधान बनाने के लिए? संविधान की संरचना तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू को एक अध्यक्ष बनाया गया और उस कमेटी के माध्यम से इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी थी। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने संविधान बनाने का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको प्रस्तुत किया। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतें थीं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट को किसने स्वीकार नहीं किया, आप क्या बताएंगे? मुस्लिम लीग ने और भारत की जो देसी रियासतें, देसी रियासतों के विषय में बता देते हैं आपको। जो उस समय के राजा होते थे, वही राजा
अपने अपने क्षेत्रों में वो शासन करते थे। उन उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? देशी रियासतें कहा जाता था। तो हमारे देश की देशी रियासतों और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। तो संविधान बनाने की एक जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर भी ब्रेक हुई, यहाँ पर भी रुक गई। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? संविधान बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। किस वर्ष कौन सी घटना घटी और किसने ये किया, ये तीनों चीजें हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। पांचवी जो इवेंट है 1934, 1934। एक चीजें और यहां पर देख लेंगे दोस्तों, यहां पे कभी कभी क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि संविधान बनाने के लिए पहला लिखित प्रयास, रिटन जो एफर्ट है वो किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट ने किया था। तो संविधान बनाने का एक लिखित प्रयास किया गया था जिसमें स्ट्रक्चर तैयार हुई थी। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवी घटना पर। पांचवी घटना है 1934, 1934 में। 1934 में एम एन राय के विषय में मैं आपको बता देते हैं। एम एन राय, मानवेंद्र राय, पूरा नाम इनका मानवेंद्र राय। मानवेंद्र राय ने 1934 में ब्रिटिश सरकार से पहली बार औपचारिक तरीके से संविधान बनाने की मांग की थी। तो ध्यान रखेंगे, दो चीजें यहां पे क्वेश्चन के रूप में बन सकती हैं। औपचारिक तरीके से संविधान बनाने की मांग किसने की? तो एम एन राय ने की थी। कब किया था? 1934 में। अगर पूछा जाए कि लिखित संविधान का जो पहला प्रयास है वो किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किस माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये पांच घटनाएं हैं। 1934 में एम एन राय ने पहली बार औपचारिक तरीके से संविधान बनाने की मांग की थी। औपचारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्मल। आप समझते हैं, दो शब्द आते हैं इंग्लिश में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है? आप विधिवत ढंग से कोई चीज आप सामने रखते हैं, सरकार के सामने फॉर्मल तरीके से उसको रखते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं, वही चीजें होती हैं औपचारिक। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आगे की जो इवेंट है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। इसके आगे दोस्तों और जो इवेंट है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग 5 इवेंट पर बात किए हैं। अगला जो इवेंट है दोस्तों 6 नंबर का जो इवेंट है वो हम लोग 1934 तक बात कर चुके हैं। अगला जो इवेंट है वो है 1937। 7 जो इवेंट है वो है दोस्तों 1942। 8 जो इवेंट है वो है दोस्तों 1945। और 9th जो इवेंट है दोस्तों वो है 1946। ये अब इनके विषय में दोस्तों हम लोग बात करते हैं संविधान बनाने की। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो 6 नंबर की जो इवेंट है वो हुई कब? 1937 में। 1937 में भारतीय संविधान बनाने के लिए जो किया गया प्रयास है वो क्या था, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं कि उस समय भारत में एक बड़ी पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही अपने देश के लोगों का नेतृत्व कर रही थी। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीन्स किसी पार्टी ने पहली बार प्रयास किया था संविधान बनाने के लिए। कब प्रयास किया? 1937 में। कहाँ पर? फैजपुर सम्मेलन। फैजपुर सम्मेलन में, हम इसको डिटेल से बता रहे हैं आपको। फैजपुर सम्मेलन, ये आपको हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिवर्ष का जो सम्मेलन होता था वो भी कभी कभी परीक्षाओं का क्वेश्चन होता था। तो फैजपुर सम्मेलन कब हुआ? 1937 में, 1937 में। इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने की मांग की थी। तो
कहीं भी क्वेश्चन के रूप में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने की मांग कब की थी, तो आप बताएंगे 1937 में। इसके पहले आपने देखा कि जो प्रयास थे वो व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए थे गए थे। बाल गंगाधर तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, ये सभी लोगों का जो प्रयास था वो व्यक्तिगत रूप से था। यहाँ पे क्या है, फैजपुर सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो 1937 की घटना दोस्तों आप समझ गए हैं। अब हम लोग दोस्तों आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। अब ये तीनों जो इवेंट है, तीनों इवेंट हमेशा याद रखें, क्योंकि ये तीनों इवेंट के ये लास्ट के इवेंट हैं। हमारे संविधान बनाने के जो प्रयास हैं वो ये तीनों इवेंट के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो 1942 में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण ब्रिटिश सरकार भारत में संविधान बनाने के लिए तैयार हो गई। संविधान बनाने के लिए जो हम लोगों का प्रयास था वो सफल हुआ। परिस्थितियां क्या थी आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका कब से शुरू हुआ, 1939 से लेकर 42 तक समाप्त हो गया था। तो परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 1942 में ब्रिटिश जो आपका संसद है वहां से उन्होंने क्या भेजा, क्रिप्स मिशन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्या बताएंगे, 1942 में। तो 1942 में ब्रिटिश संसद से स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनका देखिए क्रिप्स जो आपको दिया गया है शब्द, इनका पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये इनका पूरा नाम था। इन्हीं की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन जो भारत भेजा गया, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन क्रिप्स मिशन में एक कमी थी जिसे भारत में इसको स्वीकार नहीं किया गया। भारत में क्या नारा दिया गया, क्रिप्स मिशन वापस जाओ। इसमें क्या कमी थी, कमी ये थी कि क्रिप्स मिशन में भारत में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। दोस्तों इसका अर्थ हम बताएंगे, डोमिनियन स्टेट, ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है दोहरी शासन व्यवस्था। मीन्स क्रिप्स मिशन में सबसे बड़ी कमी क्या थी, क्रिप्स मिशन में कमी ये थी कि इसमें यह कहा गया कि भारत में जो शासन होगा वो किसके अधीन होगा, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। मीन्स भारत में शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में होगी, लेकिन वो किसके अधीन होगी, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी, ब्रिटिश संसद के अधीन होगी। इसी को दोस्तों कहा जाता है डोमिनियन स्टेट या दोहरी शासन व्यवस्था, जिसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्रिप्स मिशन वापस चला गया। तो ब्रिटिश सरकार ने भले ही भारत में संविधान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसमें जो कमी थी उसको भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया और क्रिप्स मिशन वापस हो गया। तो ये एक बड़ी इवेंट है दोस्तों। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में क्रिप्स मिशन आया। इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी जिसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगली जो घटना है दोस्तों 1945 की घटना भी कई बार परीक्षाओं के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपने सुना होगा शिमला समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो इस इवेंट के विषय में बताते हैं दोस्तों। 1945 में उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड वेवेल। कौन थे, लॉर्ड वेवेल। 1945 में भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल ने भारत में संविधान सभा बनाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। कहां पर बुलाई, शिमला में। इसी को कहा जाता है शिमला सम्मेलन। कभी पूछे कि भारतीय संविधान बनाने के लिए
शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? आप बताएंगे 1945। शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल की, जो उस समय वायसराय थे, उनकी अध्यक्षता में बुलाया गया था 1945 में। शिमला सम्मेलन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी पार्टियों को बुलाया गया, लेकिन इसमें कोई भी निर्णय नहीं हो सका। इसलिए जो शिमला सम्मेलन था वो आपका सफल नहीं हो पाया। शिमला सम्मेलन असफल हो गया। कारण क्या था? भारत की जो मुस्लिम लीग है उसने इसमें रखे गए जो प्रस्ताव है उसको मानने से इनकार कर दिया। अब अंतिम जो प्रयास है दोस्तों 1946, ये एक बड़ी घटना है 1946 की। 1946 में ब्रिटिश संसद से एक बिल पास किया गया जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अगर आपसे पूछता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, आप क्या बताएंगे? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो आया था इसमें ब्रिटिश संसद ने भारत में संविधान सभा बनाने की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। 3 लोगों की एक कमेटी थी जिसके माध्यम से भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इसको डिटेल से हम बता देते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पहले आपको बता चुके हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स पहला नाम है, ठीक है। दूसरा नाम आपको हमने बता दिया, जो लॉर्ड वेवेल है, लॉरेंस क्रिप्स लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इनका पूरा नाम था, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 नाम याद रखेंगे। एवी अलेक्जेंडर, इन लोगों का नाम याद करना भी कठिन होता है लेकिन प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे जिनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किसके लिए थी? कैबिनेट मिशन थी संविधान सभा बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन को बनाया गया था संविधान सभा बनाने के लिए। इसी कैबिनेट मिशन की सुझाव पर ही हमारे देश में संविधान सभा बनी। उसी संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो दोस्तों हम लोग कैबिनेट मिशन के विषय में बात कर रहे थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। 3 लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स मिशन, क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोगों की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया। इसी के सुझाव पर हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई थी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं हमारे संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कहाँ से आए थे और संविधान बनाने की जो प्रोसेस है वो कब से शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हमारे संविधान सभा में 389 टोटल मेंबर रखे गए थे। अब 389 में इसको कई वर्गों में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 292 जो मेंबर थे वो आपके थे जो हमारे देश के स्टेट से, या ब्रिटिश प्रांत कहिए, उस समय तो ब्रिटिश प्रांत ही कहा जाता था, हमारे देश के जो राज्य थे वहाँ से ये इतने मेंबर चुन के आए थे। तो टोटल मेंबर संविधान सभा में स्टार्टिंग में कितने थे? 389, जिसमें से 292 आपके कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रांतों से। इसको हम लिख दे रहे हैं ब्रिटिश प्रांत। उस समय ब्रिटिश प्रांत ही कहा जाता था, आज ये हम लोगों का भारत का अंग है, ठीक है। तो ब्रिटिश राज्यों से या भारत के स्टेट से 292 मेंबर आए थे। उसके बाद दोस्तों 93 जो मेंबर आए थे वो आए थे आपके देसी रियासतों से। ये भी हम आपको लिख दे रहे हैं। देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतों के विषय में हम आपको बता चुके हैं। भारत के जो भी राजा महाराजा थे वो अपने क्षेत्रों में एक समझौते के अंतर्गत शासन करते थे। तो देसी रियासतें से 93 मेंबर आए थे
और दोस्तों 4 मेंबर थे, वो थे आपके ब्रिटिश कमिश्नरियों से। ब्रिटिश जो कमिश्नरियां थी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, ये 4 जगह पे थे। ये ब्रिटिश कमिश्नरियों से, जहां से वो अपने अन्य क्षेत्रों में वो शासन किया करते थे। तो ये 4 क्षेत्र थे। ये इसको अगर आप प्लस करेंगे इसको, तो ये आपका 389 हो जाना चाहिए। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 9, यहाँ पे हो गया आपका 8 और यहाँ पे हो गया आपका 389। तो इस तरह से आपके मेंबर थे 389 जो मेंबर थे, ये मेंबर आपके भारतीय संविधान में थे। इन सभी सदस्यों ने मिलकर हमारे संविधान का निर्माण किया था। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जो 389 मेंबर थे, इसमें सबसे अधिक सदस्य किसके थे? तो सबसे अधिक सदस्य किसके थे उसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही ज़्यादा सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से जीत कर आए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के थे। तो 389 में ज़्यादातर मेंबर किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उस समय वही एक बड़ी पार्टी थी और उसी के मेंबर सबसे अधिक संविधान सभा में चुनकर आए थे। तो दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों की बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया कब से शुरुआत हुई। तो ये इसको एक सामान्य क्वेश्चन है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, कैसे शुरू हुई और किस तरह से हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों, हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि किस दिन से शुरुआत हुई। तो दोस्तों, एक डेट याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946, 1946। इस दिन से संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग जो आपके दिल्ली के जो सेंट्रल हॉल है उसमें आयोजित की गई। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा एक सीनियर संविधान सभा के मेंबर थे। इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 की जो घटना है, 9 दिसंबर 46 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। फर्स्ट मीटिंग में आप जानते हैं कि हमारे संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। वो भी ब्रिटिश प्रांतों से जीत कर आए थे, वो भी हमारे राज्यों से जीत कर आए थे। तो संविधान सभा के मेंबर वो भी थे। तो पहले दिन जो बैठक हुई उसमें जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को, मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बायकॉट किया था। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस बैठक का बहिष्कार किया, तो पहली ही बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग। फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग भाग नहीं ली थी। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 दिसंबर के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। इतना याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग हुई 1946 में, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। इस दिन अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में जाकर आप जानते हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का फिक्स अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब यहाँ से दोस्तों हमारे संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआत होगी, क्योंकि किसी भी सभा, सोसाइटी या कमेटी का एक अध्यक्ष होना जरूरी है। तो हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। मीन्स जो फर्स्ट प्रोसेस थी, जो फर्स्ट स्टेज था
संविधान सभा ने उसने पूरा कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। अब दोस्तों इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी मीटिंग हुई। ये आपकी फर्स्ट है दोस्तों, ये सेकंड है और ये थर्ड मीटिंग है। स्टार्टिंग की जो संविधान सभा की जो मीटिंग है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको बताया जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा में कई सारी ऐसी कमेटियां थी जिसके अध्यक्ष भी थे और सदस्य भी थे, तो उन्होंने संविधान सभा के सामने अपने देश के संविधान बनाने का उद्देश्य प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, संविधान बनाने का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल, इसके विषय में हम आपको दोस्तों बता देते हैं, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव में मांग की थी कि हम लोग जो संविधान बनाने जा रहे हैं, हमारे देश के संविधान का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, किस उद्देश्य से हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, वो आपके संविधान के एक चैप्टर में बताया भी गया है। संविधान का वो चैप्टर है आपका प्रस्तावना जो चैप्टर है, इस प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव को लिखा गया है। प्रस्तावना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो दोस्तों ये प्रस्तावना की भाषा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर है, इस पर से क्वेश्चन भी बनते हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है, कहाँ से आई, किसने दिया, ठीक है। कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं, कुछ शब्द बाद में जोड़े भी गए हैं, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो यहाँ पे आप यही जाने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपके संविधान में शामिल है। किस चैप्टर में शामिल है? प्रस्तावना में शामिल है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे आगे बढ़ा, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, सेकेंड मीटिंग कब हुई और थर्ड मीटिंग कब हुई, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा संविधान जो ये मीटिंग आयोजित की गई थी, इस मीटिंग को आयोजित करते करते हमारा जो संविधान है वो आपका 2 वर्ष, ये सब लोग जानते होंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बनकर तैयार हो गया। संविधान आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। संविधान की में जो दिए गए अनुच्छेद है वो आप जानते हैं 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। पहले 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के जो मूल थे, जब आपका संविधान लिखा गया था तो उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी, आज बढ़ करके आपकी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और 22 भाग थे। तो इस तरह से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान आपका जो बन के तैयार हुआ था उसके कुछ जो भाग है उसको पहले ही लागू कर दिए गए थे। जो पूरा संविधान का जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो पूरा भाग है वो आप जानते ही है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान का जो पूरा स्ट्रक्चर है, संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है वो आपको 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू कर दी गई। दोस्तों इससे पहले कुछ भाग को भारत में लागू करके भारत में एक देखा गया था कि इसमें जो कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन जो आपका पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ और
ये संविधान में क्या चीज़ें लिखी गई है, हमें क्या परीक्षा में याद करना है, वो हम लोग चैप्टर वाइज आगे पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।